बात करते हैं, क्या ये कान में आवाज भी आती है आप लोग को? या आप लोग को पता भी चलता है? अरे भाई मेरे को एक चीज बताओ। नहीं मेरे भाई, नहीं देखो, अगेन यू वांट टू टर्न इट अराउंड, अगेन यू वांट टू टर्न इट अराउंड। तो भाई जैसे कि हमने एक प्रोमो देखा था कि विवियान और करण की हो रही है जबरदस्त वाली बहस, लेकिन इस बहस में जो है ना अविनाश घुस जाता है इस बहस में विवियान के साइड से, और फिर वो कई तरह की बातें होती लगती है। काफी लोग उसके ऊपर चढ़ते दिखाई देते हैं कि वो दोनों की बहस है, वो दोनों का कन्वर्सेशन है, तुम कौन होते हो कि उस बहस में इन्वॉल्व हो, वहां जाओ और ये सारी बातें करो। तब फिर जो है अविनाश के ऊपर सारा घर, मतलब शिल्पा, चुम, चाहत, ईडेन, रजत और कशिश भी जो है उसके ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए अविनाश के ऊपर। और जब अविनाश पूरी तरह से फंस गया तो फिर इन लोग की जो कन्वर्सेशन में उसमें करण के साथ जो अविनाश की घोड़े के ऊपर बैठ करके बातचीत होती है आजकल, उसकी बातें अविनाश खोलने लगा। तो वो बातें जब जैसे ही खोलना शुरू किया तो अविनाश के ऊपर तो भैया फिर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। जिस तरह से रजत ने बोला तुम तो धोखेबाज हो, तुम यार पीठ में खंजर घोंपते हो, तुम्हारे साथ कोई भी अगर पर्सनली 1 to 1 बात कर ले तो तुम उसको इस तरह से यूज करते हो, उसको फिर ओपन कर देते हो। एडन ने भी यही सेम चीजें उसे अविनाश को बोली, शिल्पा ने बोली, चाहत ने बोली, चुम ने बोली। ये सभी लोग एकदम से चढ़ गए और सभी इसको पीठ में खंजर घोंपने वाला, दोगला, धोखेबाज बोलने लग गए, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करने लगे। क्योंकि अविनाश के साथ जिसने भी आज तक पर्सनल बात करी है 1 to 1 on 1 ईसा और उसके गैंग के लोगों को छोड़ के, उसने हमेशा हर किसी की बात को दूसरों के सामने एकदम खोल दिया है, ओपन कर दिया है, उसको यूज किया है, अपने तरीके से उस बात को यूज किया है उसने। मतलब जो 1 on 1 बात होती है उसका जिस व्यक्ति के साथ होगी उसको धोखा देते हुए उस बात को हमेशा यूज किया है और दूसरों के सामने उसने ओपन कर दी है। तो इसी बात पर जैसे ही इसने वो घोड़े वाली बात शुरू करी अविनाश ने, इसी बात पर जो है सभी घर वाले उसके ऊपर चढ़ गए। रजत चढ़ गया, ईडन चढ़ गई, चुम, चाहत ये तो लगे हुए थे। तो ये लोग भी जब रजत और ईडन भी जब आ गए इस मामले में, तब हो गई थी अविनाश की फजीहत भयंकर बहुत वाली। तो पूरी तरह से अविनाश ही इस चीज में जो है ना एक्सपोज हो गया। अविनाश इस लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, अविनाश इसमें हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी ने मिलकर उसको इस लड़ाई में चोमू बना दिया भाई। चोमू ये किसी और के लिए कहता है, करण के लिए कहता है, लेकिन इस लड़ाई में ये खुद ही बन गया। तो करण और विवियान की जो चल रही थी ना यार दोस्ती वाली, वो बेवजह की फर्जी बात हो गई है कि जबरदस्ती का टाइम पास करने वाली बात हो गई है। कब से पहले वीक को छोड़ दो, उसके बाद से सभी वीक्स में यही कंटिन्यू हो रहा था। जैसे जिस बात से ना शिल्पा, करण और विवियान वाला जो मामला चल रहा था, हर वीक यही होता था। इससे जिस तरह से बोर हो गए थे लोग, अब वैसे ही इस चीज से भी बोर हो गए। क्या है यार, दोस्ती है नहीं है, भाड़ में जाए यार। तुम लोग को लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना है मत लड़ो। एक दूसरे को नॉमिनेट भी करते हो, एक दूसरे को दोस्त है नहीं है भी बोलते हो, उसके बाद में फिर साथ में बैठ के बातचीत भी करते हो। विवियन उसके लिए स्पेशल खाना बना के उसको खिलाता भी है। तो ये फिर बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि हम लोगों को भी और खुद भी हो रहे हैं। या फिर ये है, एक बार अविनाश ने इस चीज को एक्सपोज किया था कि ये दोनों बाहर से ही प्लान करके आए कि भाई हम वहां दोस्ती चलाएंगे नहीं, हम लड़ेंगे एक दूसरे से और एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे, और फिर बाद में जब हम वापस जाएंगे और वही फुटबॉल के ग्राउंड में मिलेंगे तो फिर बोलेंगे कि हाँ भाई कैसा खेले, अपना सही खेले ना। या तो वैसा भी हो सकता है कि भैया ये प्लान वे में हो इन दोनों की लड़ाई, कि हम दोनों लड़ते रहेंगे और दूसरे मतलब को दूसरों को कंफ्यूज करते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो है बेतुकी की लड़ाई करण और विवियान के बीच में अगेन फिर से हमें देखने को मिली, और उसमें जो है अविनाश फायदा उठाने के लिए आया और जबरदस्ती में पिस गया। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।